10 days or 15 days. This is slightly the longest chapter of this second book. So in aldehyde, ketone and carboxylic, the chapter is contains three things: aldehyde, ketone and carboxylic, but we will discuss this whole chapter in two part. हम इस पूरे चैप्टर को दो पार्ट में डिस्कस करेंगे. वन पार्ट इज एल्डिहाइड कीटोन टुगेदर and second part will be carboxylic acid. Whatever PDF I had sent, that is only of aldehyde ketone, not of carboxylic. जैसे अल्कोहल फिनॉल ईथर था तो हमने तीन पार्ट में डिस्कस किया था, अल्कोहल फिनॉल ईथर. But here aldehyde ketone we will discuss together because both are having approximately same type of properties. दोनों की प्रॉपर्टीज लगभग सेम है, केमिकल रिएक्शन सेम है. दैट्स व्हाई aldehyde ketone we will discuss together and carboxylic acid we will discuss separately in different part. So now I'm going to start the aldehyde and ketone. So first of all, aldehyde, the symbol of aldehyde group that you know from class 10th, that is single bond CHO and ठीक है, कीटोन इज सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड. सो एल्डिहाइड कीटोन सिंबल यू नो कि सिंबल क्या होता है. एल्डिहाइड में कह रहा है कि इट इज आल्सो नोन एज फॉर्मिल ग्रुप एंड इट इज अ मोनोवैलेंट ग्रुप. मीन्स इसका केवल एक बॉन्ड फ्री होता है कार्बन चेन से अटैच होने के लिए. एंड इट इज मीन्स कीटोन इज बाईवैलेंट ग्रुप, मीन्स इसके दो वैलेंसी फ्री होती हैं कार्बन चेन से अटैच होने के लिए. एंड ओवरऑल I informed you in the alcohol chapter, these all are called carbonyl compound. All those compound which are having single bond C, double bond O, single bond that are called carbonyl compound. उन सबको हम carbonyl compound कहते हैं. So aldehyde is carbonyl compound, ketone is carbonyl compound, carboxylic acid is carbonyl compound, ester is carbonyl compound. हमने पहले ही देख लिया था. So here एल्डिहाइड और कीटोन की बात हो रही है तो पहला इंफॉर्मेशन दे रहा है कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं, जो पहले डिस्कस हो चुका है. सेकंड, एल्डिहाइड का सिंबल क्या है, इसको और क्या कहते हैं. इट इज मोनोवैलेंट और बाईवैलेंट. मोनोवैलेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोवैलेंट? मींस इट्स वन साइड इज ओनली फ्री टू अटैच द कार्बन चेन एंड कीटोन इज बाईवैलेंट, इट्स टू साइड इज फ्री फॉर द अटैचमेंट ऑफ कार्बन एटम, कार्बन चेन. नाउ नेक्स्ट उसी प्रोसेस को यहाँ दिखा रहा है. कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड, ये सब क्या है, कार्बोनिल ग्रुप हैं. ईस्टर, एसिल हैलाइड, दीज ऑल आर कार्बोनिल ग्रुप. तो कार्बोनिल ग्रुप में एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, अमाइड, एसिल हैलाइड, ये सब कार्बोनिल ग्रुप हैं एंड सबके पास C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है. ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि इन ग्रुप्स में भी C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है बट दे आर नॉट कंसीडर्ड एज कार्बोनिल, एज कार्बोनिल ग्रुप टेक पार्ट इन रेजोनेंस. तो यहाँ पे ये बता रहा है कि कुछ केसेस में इनको कार्बोनिल ग्रुप नहीं मानते हैं. कुछ केसेस में वो केस क्या है, रेजोनेंस का केस है. अगर रेजोनेंस के केस के बेसिस पे देखेंगे तो कार्बोनिल ग्रुप वही होगा जो रेजोनेंस शो करेगा. जो रेजोनेंस शो नहीं करेगा वो कार्बोनिल ग्रुप नहीं होगा. कार्बोनिल ग्रुप रेजोनेंस के सेंस में. और अगर इस सेंस में देखें तो ऑल आर कार्बोनिल. देखिए दो केस है, आपने एल्कोहल में भी पढ़ा है. एल्कोहल में हेड था बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड और कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एस्टर चारों दिया था. सो ऑल आर कार्बोनिल ग्रुप बट इन फ्यू some exceptional cases are there in which it is the resonance topic where by the resonance we will not prove that it is carbonyl group. तो resonance के बेसिस पे हम प्रूव नहीं कर सकते कि ये कार्बोनिल ग्रुप है. अदरवाइज बाकी सारी प्रॉपर्टी कार्बोनिल ग्रुप की होती है, केवल एक रेजोनेंस वाली नहीं है. नेक्स्ट,
नॉमेनक्लेचर, तो नॉमेनक्लेचर में फिर से वही कॉमन नेम आ गया, ठीक है। सो कॉमन नेम यहाँ पे आपका दिया हुआ है, जैसे आप कहते हो फॉर्मिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। सो ये सारा इंफॉर्मेशन ये कॉमन नेम के लिए, जैसे ब्यू ब्यूटाइल, तो ब्यूटाइल बटर से आया, प्रोपियोन ये भी बटर से आया, फॉर्मल्डिहाइड एंड चीटी से आया जिसको आप फॉर्मिक एसिड कहते हो। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, केवल कह रहा है कि कॉमन नेम कम्स फ्रॉम लैटिन और ग्रीक नेम, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट इज दिस वन, IUPAC नेम। IUPAC name for aldehyde that you know, al is the suffix, and for ketone, on is the suffix। कीटोन के लिए सफिक्स होता है on, एल्डिहाइड के लिए सफिक्स होता है al। एंड अनदर इंफॉर्मेशन इज गिविंग हियर कि अगर एल्डिहाइड कीटोन दोनों प्रेजेंट हो, then which one will be the main group and which one will be the substituent। So aldehyde will be main group, एल्डिहाइड का सफिक्स यूज करेंगे, एंड कीटोन का प्रीफिक्स यूज करेंगे। सो इट इज सेइंग कि एल्डिहाइड इज स्ट्रॉन्गर ग्रुप देन द कीटोन ग्रुप। कीटोन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर एल्डिहाइड होता है, जो सीरीज आपको पता है क्लास 11 की कि मल्टी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, देन हायर फंक्शनल ग्रुप विल बी एक्ट एज द मेन ग्रुप और इट्स सफिक्स इज यूज। सो अल इज used for aldehyde। So remember this, if you will get any compound in which aldehyde ketone both will be there, then aldehyde will be the main functional group, numbering will be start from aldehyde carbon, and ketone will be substituent। Now some examples are given here, that is common name and IUPAC name. These are the examples of aldehyde, and you need to remember the common name again। I am saying मैक्सिमम टाइम 98% चांसेस है कि कॉमन नेम आपको देगा एंड इट विल से कि इसका IUPAC नेम बतलाइए या स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। तो कॉमन नेम क्या है, IUPAC नेम क्या है, दिस यू नीड टू चेक। दिस वाज गिवन 2 years बैक, ये 2 साल पहले दिया था कि एक्रोलीन का IUPAC नेम लिखिए, ठीक है। यहाँ पे है वैलेरल डिहाइड का IUPAC नेम, थाइल डिहाइड IUPAC नेम। सो जैसे मैंने बताया था थैलिक एसिड, थैलिक एसिड में दोनों जगह क्या था, COOH था, तो यहाँ थैल्डिहाइड है, दोनों जगह CHO है। These are the some common name and IUPAC name of ketones। C first one एसीटोन, एसीटोन जिसका IUPAC नेम मैंने पहले ही बता दिया है, फ्रॉम क्यूमिन, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमिन, दैट इज प्रोपेनोन। Now this is the bonding condition of functional group, that is C and O, कार्बन और ऑक्सीजन। इसमें जो ये साइड है ये ऑक्सीजन का है, जो ये साइड है ये कार्बन का है। तो कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, इन दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। सो ये आता है C≡O, और एक वैलेंसी इधर एक वैलेंसी इधर फ्री होती है। तो कार्बन की 2 वैलेंसी क्या है, फ्री रहती है, ये आपको बता रहा है। ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये सब बनाने को आता नहीं है, केवल आपको समझा रहा है कि क्या क्या स्ट्रक्चर है। नाउ द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, preparation of aldehyde and ketone। Voice and screen both are clear na? Anyone please tell me? Hello? Yes, sir. Both are clear. Okay. So aldehyde and this is the longest second longest part, second largest part of this chapter। इस चैप्टर, ये चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर इसीलिए है क्योंकि इसमें प्रिपरेशन मेथड बहुत ज्यादा है और केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है। सो यस Sir, यस please explain the previous slide again.
In previous slide, I informed you that this is showing how the bonding takes place between the carbon and oxygen. So in this, carbon and oxygen are attached by double bond. So by the sharing of two electron, and the two valency of carbon is free, not oxygen, because कार्बन की वैलेंसी 4 होती है. सो हियर इट इज शोइंग कि ये कार्बन की दो वैलेंसी फ्री है फॉर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड. कार्बन का ये दो ऑर्बिटल अवेलेबल है बॉन्ड बनाने के लिए. एंड दिस इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन. सो ऑर्बिटल्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि व्हेन सिंगल बॉन्ड विल बी देयर, that is sp3, when double bond will be there, so sp2. That's why it is showing कि the two sp2 hybridized orbital of carbon are present for the formation of bond. जो आप CO, ये कार्बोनिल ग्रुप के लिए है, ये किसी एल्डिहाइड या कीटोन के लिए नहीं है. ये पर्टिकुलर एल्डिहाइड या कीटोन के लिए स्ट्रक्चर नहीं बता रहा है. दिस स्ट्रक्चर इज फॉर कार्बोनिल ग्रुप, जिसमें आपको बता रहा है कि CO के साथ डबल बॉन्ड से अटैच है एंड वन वन वैलेंसी कार्बन की टू वैलेंसी फ्री है. सो टू वैलेंसी कार्बन की फ्री है. एंड विच हाइब्रिडाइजेशन इज हियर? sp2 हाइब्रिडाइजेशन. ये चीज यहाँ पे ये बता रहा है, बस इंफॉर्मेशन ये दे रहा है. अगर अटैच होगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो, यहाँ कार्बन की चेन अटैच हो गई तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा. अगर दोनों जगह कार्बन की चेन अटैच हो गई सो ये कीटोन बन जाएगा. दैट्स वाई आप देखते हो कि मैक्सिमम जगह पे बुक में ऐसे लिखा होता है, ऐसे. दिस इज शोइंग C डबल बॉन्ड O. ये आपको यहाँ दिख रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है. एंड द टू वैलेंसी फ्री वैलेंसी वो यहाँ पे दिख रही है, फ्री वैलेंसी. ये दो वैलेंसी है, ये C डबल बॉन्ड O है. अब इसमें H अटैच हो गया और एल्किल ग्रुप अटैच हो गया तो ये एल्डिहाइड हो गया, और दोनों एल्किल ग्रुप ही अटैच हो गया तब ये कीटोन हो जाएगा. इज दैट क्लियर? यस सर. हेलो. ओके. सो सेम इट इज शोइंग, वही चीज यहाँ पे भी बता रहा है आपका सारे जगह पे. कोई मतलब स्पेशल केस कुछ नहीं है. द मेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज हियर, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन. हमको दोनों को एक साथ पढ़ना है और अलग अलग करके पढ़ना है. रिमेम्बर दिस, एक साथ एंड separately. That's why see here, there are three types of chemical reaction for preparation of aldehyde and ketone. There are some method which are prepare aldehyde ketone both in same way. कुछ ऐसे केमिकल मेथड है जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाते हैं. उसी रिएक्शन में एल्डिहाइड भी बन सकता है, उसी रिएक्शन में कीटोन भी बन सकता है. There are some method which can only prepare aldehyde, not ketone. कुछ ऐसे मेथड है जिनसे केवल एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन नहीं बन सकता है. And some other method by which only ketone can be prepared, aldehyde not. कुछ ऐसे भी मेथड है जिनसे केवल कीटोन बनेगा, एल्डिहाइड नहीं बन सकता है. जैसे these are the chemical reaction or method by which we can prepare the aldehyde ketone both. इसमें जितना रिएक्शन लिखा है इस सारे रिएक्शन से एल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन भी. सो दीज आर द कॉमन मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन बोथ. ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन बाय यूज ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बाय यूज ऑफ कॉपर. ओजोनोलिसिस क्लास 11 में था, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन क्लास 11 में था. एंड दिस वी हैव सीन इन एल्कोहल, इसको हमने एल्कोहल में देखा है. सो दीज फोर, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन इन टू वे, बाय यूज ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड बाय यूज ऑफ कॉपर. अगर आपको याद होगा तो एल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टी में आई हैड मेक वन मिस्टेक देयर. आई हैड रिटेन द रिडक्शन एट द प्लेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड आई इन्फॉर्म्ड यू कि आप लोग उसको सही कर लीजिएगा. सो आई थिंक वो आपको याद होगा. दैट्स वाई मैंने उसको सही नहीं किया था
कि आपको वो पॉइंट कम से कम याद रहेगा कि हाँ सर ने बताया था कि यहाँ पे रिडक्शन नहीं रहेगा, ऑक्सीडेशन रहेगा। वही पॉइंट मैं बात कर रहा हूँ कि वहां पे मैंने रिडक्शन लिखा था, ऑक्सीडेशन मैंने कहा था करने को, वही रिएक्शन यहाँ पर है बाय यूज ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसमें आपको पीसीसी और ड्राई CrO3 मिला था, एंड कॉपर एट 573। ओजोनोलिसिस 11 से आया है, हाइड्रेशन 11th में था। So these are the four method by which we can prepare the aldehyde and ketone both, जिससे हम दोनों बना सकते हैं। Now see another, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, हम वो नहीं बता रहे हैं। These are the method by which we can prepare only aldehyde। ये वो मेथड है जिनसे हम केवल एल्डिहाइड बना सकते हैं, कीटोन नहीं बना सकते। And in this Rosenmund reaction, Stephen reaction, Itard reaction, Gatterman-Koch reaction, the four name reactions are here। इसमें 4 नेम रिएक्शन है, याद रखिएगा। So there are 3 methods for preparation of aldehydes only, by Rosenmund reaction, by Stephen reaction, and by hydrocarbon। By hydrocarbon, by hydrocarbon में there are 4, by Itard reaction, by reaction with chromic oxide, by side chain chlorination, and by Gatterman-Koch reaction। C, Gatterman-Koch reaction। गैटरमैन भी 2 रिएक्शन है, एक गैटरमैन रिएक्शन है, एक गैटरमैन कोच रिएक्शन है। बाय दिस नेम देयर आर 2 रिएक्शन, one is Gatterman, another is Gatterman-Koch reaction। So Gatterman reaction was in amine, Gatterman amine में था, लेकिन अब आपको वो पार्ट नहीं पढ़ना था, that was in बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड टॉपिक, लेकिन आपको वो पार्ट पढ़ना ही नहीं था, ठीक है। सो गैटरमैन रिएक्शन, ठीक है, आपको नहीं पढ़ना था, वो पार्ट आपको नहीं पढ़ना था। आई थिंक आपको हेलो एरेन में मैंने आपको बताया था गैटरमैन रिएक्शन, एंड यहाँ पर है गैटरमैन कोच रिएक्शन। हेलो एरेन का प्रिपरेशन मेथड आप देखेंगे तो वहां पे सैंडमेयर रिएक्शन है और गैटरमैन रिएक्शन है, तो वो केवल गैटरमैन है। और ये गैटरमैन कोच है, गैटरमैन कोच इज यूज टू प्रिपेयर एल्डिहाइड, एंड ओनली गैटरमैन रिएक्शन अगर रहेगा सो दैट विल बी यूज टू प्रिपेयर हेलो एरेन। So these are the preparation of aldehydes only. Now, third condition, that is preparation of ketones only. Methods for preparation of ketones only. So from acyl chloride, from Friedel-Crafts acylation, from nitrile, 3 methods are here by which ketones can be prepared. So we need to discuss the preparation method। इस बार हमको इस चैप्टर में प्रिपरेशन मेथड सिंगल नहीं डिस्कस करना है, सिंगल स्लाइड रिएक्शन नहीं है। सिंगल स्लाइड में आप पूरा बना लीजिए, वो बात अलग है कि आप एक स्लाइड पे पूरा बना लीजिए। सो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, there are preparation of aldehyde and ketone in 3 method। First one, method for preparation of aldehyde and ketone both। So इसमें सारे रिएक्शन का नाम लिख लीजिए। मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ओनली एल्डिहाइड, सारे रिएक्शन का नाम। मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ओनली कीटोन, ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ। मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ, एल्डिहाइड कीटोन दोनों को बनाने का मेथड। इसमें दोनों बनेगा जितने रिएक्शन है, बट आई एम नॉट सेइंग कि सेम रिएक्टेंट लेंगे तो दोनों बनेगा, ठीक है। रिएक्टेंट विल बी डिफरेंट, प्रोसेस विल बी सेम। सो फर्स्ट टू that we are going to discuss that are from alcohol chapter, chemical property, that is by oxidation of primary and secondary alcohol। As you know, primary alcohol produce aldehyde, secondary alcohol produce ketone। अगर प्राइमरी अल्कोहल लेंगे तो ये एल्डिहाइड बनाएगा। इफ वी विल टेक द सेकेंडरी अल्कोहल, अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे देन इट विल प्रिपेयर द कीटोन। हाउ? सी, so for aldehyde and ketone both, that is by K2Cr2O7 and H2SO4। so this is what? A strong oxidizing agent, ठीक है, strong oxidizing agent। This reaction I have written here to remind you, ठीक है। ये रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन बनाने के लिए परफेक्ट रिएक्शन नहीं है। क्यों?
अभी मैं आपको बताता हूँ. इफ यू विल रिमेम्बर एल्कोहल एंड फिनॉल चैप्टर, तो एल्कोहल में टॉपिक था ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन में था बाय स्ट्रॉन्ग मींस बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में था बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पहली बार इंट्रोड्यूस किए थे वहां पे. दैट इज एसिडिक K2Cr2O7, acidic KMnO4 and acidic alkaline KMnO4. Then I informed you कि strong oxidizing agent always produce carboxylic acid. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या बनाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड. सो मे बी आप कोई बुक पढ़े और वहां पे आपको इस तरह से लिखा हुआ मिल जाए कि ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल विथ acidic K2Cr2O7 give the aldehyde and ketone. Primary alcohol will give the aldehyde, secondary alcohol will give the ketone. तुरंत आप मेरे पास लेके चले आएंगे, सर आप बोले थे कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट केवल कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, यहाँ तो एल्डिहाइड कीटोन भी बन रहा है. सो सी रिएक्शन भी दिया हुआ है. बट आफ्टर दिस डोंट फॉरगेट टू रीड दिस. अगर आपको कहीं बुक मिलता है तो इसको पढ़ना मत भूलिएगा कि जो एल्डिहाइड या कीटोन यहाँ पे बनते हैं दैट आर नॉट स्टेबल बिकॉज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेंड देम. मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि एल्डिहाइड कीटोन स्टेबल नहीं होते हैं. आई एम सेइंग कि इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड एंड कीटोन विच आर फॉर्म that are not stable because this oxidizing agent send them for the further oxidation. वो उनको तुरंत फिर से ऑक्सीडाइज करा देता है. एल्डिहाइड कीटोन तो बनता है लेकिन ऑक्सीडाइज तुरंत करा के बना देता है कार्बोक्सिलिक एसिड. तो अगर आपको यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से बनाना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एल्डिहाइड को वेपराइज करना पड़ेगा फर्दर ऑक्सीडेशन से रोकने के लिए. इफ यू विल नॉट वेपराइज द एल्डिहाइड देन द फाइनल प्रोडक्ट विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड. सो नॉर्मल कंडीशन में अगर आप इफ यू विल यूज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन दैट विल not form aldehyde ketone, that will give the final product carboxylic acid. But if you want to prepare the aldehyde or ketone by this method, then you need to vaporize the intermediate product to stop the another oxidation. So that's why in your NCERT book also this process is not given. NCERT book में भी ये प्रोसेस नहीं दिया हुआ है. बट every year 1 or 2 students are coming from their net screenshot or maybe with the book screen image कि सर यहाँ तो लिखा है कि एल्डिहाइड कीटोन बनता है. सो वो ये आगे वाला पढ़ना भूल जाता है. बस ये पढ़ें और चले आए कि सर ने कहा था एल्डिहाइड कीटोन नहीं बनता है, हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, लेकिन यहाँ एल्डिहाइड कीटोन बन रहा है. सो प्लीज सी द प्रॉपर इंफॉर्मेशन. सारा इंफॉर्मेशन देखा करिए जहाँ पे भी देख रहे हैं. ये एल्डिहाइड कीटोन बना सकता है बट कंडीशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा. एंड फॉर दैट बिकॉज इट रिक्वायर द स्पेशल कंडीशन, सेकेंड कंडीशन, सो दैट्स व्हाई दिस मेथड इज नॉट प्रॉपर फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड दिस इज नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी. आपके एनसीईआरटी में भी ये नहीं दिया हुआ है. सो इफ यू वांट you write this, but if you will write this you will write the proper information or leave this topic, just keep in your mind. ठीक है. Always mild oxidizing agent will be used for preparation of aldehyde. हमेशा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एल्डिहाइड या कीटोन बनाने के लिए यूज करते हैं. एंड आई इन्फॉर्म्ड यू कि देयर आर 2 PCC एंड CrO3. आप एल्कोहल ओपन कर लेंगे, देख लेंगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PCC एंड CrO3 वहां दिया था, जो मैंने बताया भी था कि इफ एल्किल एल्कोहल इज देयर देन वी विल यूज CrO3. इफ एलिल एल्कोहल विल बी देयर देन वी विल यूज PCC.
सो यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स दिए हैं, PCC इन CH2Cl2, एक और नाम दिया है PDC, pyridinium डाइक्रोमेट, वो क्लोरोक्रोमेट था या डाइक्रोमेट इन CH2Cl2। एक नाम दिया है जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट एसिडिक CrO3, एसिडिक CrO3। एंड एक यहाँ दिया है कोलिन्स रिएजेंट, that is silver and oxygen at 250 degree centigrade. So now I want to inform you, in your NCERT only two are given, ये और ये, बाकी ये सारा आपके NCERT में नहीं दिया है, बट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीज आर कमिंग। सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से आप इसको केवल माइंड में रखिएगा कि कोलिन्स रिएजेंट क्या होता है, PDC क्या होता है और कहाँ यूज होता है। सो बोथ आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज टू प्रिपेयर एल्डिहाइड एंड कीटोन। एंड फॉर बोर्ड पर्पस आपको दो याद रखना है, PCC pyridinium chlorochromate and Jones reagent, that is acidic CrO3 in acetone, acidic CrO3 in acetone. When these aldehyde or means when फर्स्ट डिग्री एल्कोहल, बस यहाँ पे आपको चेंज कर देना है, when first degree alcohol undergo oxidation with mild oxidizing agent, mild oxidizing agent that is PCC or dry CrO3, then it form aldehyde and ketone. If we will take the first degree alcohol, it form the aldehyde. If we will take the second degree alcohol, it will form ketone. So you will write this information, and then after you will write this equation in the first one, that is oxidation of primary and secondary alcohol by use of oxidizing agent. ये फर्स्ट हमारा खत्म हो गया, जिसमें आपको बता दिया गया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैंने पहले ही बताया था स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल प्रोड्यूस ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड, बट मे बी आपको कहीं अगर ऐसा स्टेटमेंट दिखे तो सी द अनदर इंफॉर्मेशन। Only mild oxidizing agent is the best method for preparation of aldehyde and ketone. First degree alcohol will form aldehyde, second degree will form ketone. Now, second, that is reaction by use of copper, oxidation by use of copper, which is also called dehydrogenation, जिसको और क्या कहते हैं, dehydrogenation. This was also in अल्कोहल चैप्टर। इसके नीचे अल्कोहल में एक और रिएक्शन था थर्ड डिग्री, अगर आपको याद हो, तीनों को कॉपर 573 से हीट कर रहे थे, तो फर्स्ट और सेकंड बताया गया था अंडरगो डिहाइड्रोजिनेशन, एंड थर्ड डिग्री अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन। देखिए यहाँ लिखा हुआ है टर्शियरी अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन, ये स्टेटमेंट वहीं से लिया गया है, इसलिए इसमें लिखा हुआ है। सो टर्शियरी अल्कोहल डिहाइड्रेशन करके एल्कीन बनाता है, तो आपको यहाँ पे इतना इंफॉर्मेशन नहीं लिखना है। व्हाट यू विल राइट, व्हेन primary and secondary alcohol heated with copper at 573 Kelvin, then primary alcohol will form the aldehyde। कैसे बनाता है वहां आपको बताया गया था, हाइड्रोजन फ्रॉम OH, हाइड्रोजन फ्रॉम CH2 is removed and double bond is formed. So removal of hydrogen is oxidation, so that's why it is also oxidation. So it form aldehyde, and second degree alcohol, hydrogen from H, hydrogen from CH to form the ketone. So first degree form aldehyde, second degree form ketone. Now next, that is third method, by ozonolysis of alkene, एल्कीन का ओजोनोलिसिस। क्लास 11th में हाइड्रोकार्बन चैप्टर में एल्कीन की प्रॉपर्टी में ये टॉपिक है ओजोनोलिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो नाउ नेक्स्ट वन इज ओजोनोलिसिस। सो एज द नेम इज सेइंग, ozonolysis completes in two steps. First,
ozone is going to be added, that is addition reaction, to form ozonide, a complex, intermediate complex, which undergo cleavage to form the final product in presence of zinc dust and water. So ओजोनोलिसिस कंप्लीट होता है दो स्टेप में. पहले ओजोन ऐड होता है, एडिशन ऑफ ओजोन टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स, और फिर वो कॉम्प्लेक्स जिंक डस्ट और वाटर के साथ हीट होता है, देन इट फॉर्म द प्रोडक्ट, तब ये प्रोडक्ट बनाता है. सो पहला तो इंफॉर्मेशन याद रखिए कि ये दो स्टेप में होता है. सेकेंड इंफॉर्मेशन इज हियर, alkene will be of two type, that is branched alkene and unbranched alkene. branched alkene का मतलब कर रहा है कि that alkene in which the carbon, double bonded carbon is having branch. एक तो इसका मेन चेन हो जाएगा और सेकेंड इसका ब्रांच हो जाएगा. डबल बॉन्डेड कार्बन पे ही केवल बात हो रही है, किसी और कार्बन पे बात नहीं हो रही है. एंड unbranched alkene means that alkene in which double bonded carbon is having no any branch. डबल बॉन्डेड कार्बन पे कोई ब्रांच नहीं होता है, कोई एल्किल ग्रुप नहीं होता है. सो एल्कीन इज ऑफ टू टाइप, एक branched alkene in which the double bonded carbon is contain the alkyl group or any branch, and unbranched alkene in which double bonded carbon is not having any, ठीक है, substituent or branching. ठीक है. If branched alkene will be undergo ozonolysis, then it form ketone. branched वाला जो होगा वो कीटोन बनाएगा. एंड अनब्रांच्ड विल फॉर्म एल्डिहाइड. पहले ये अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए, अनब्रांच्ड विल फॉर्म एल्डिहाइड एंड ब्रांच्ड विल फॉर्म कीटोन. अनब्रांच्ड एल्डिहाइड बनाता है और ब्रांच्ड कीटोन बनाता है. तो पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा दैट द एल्कीन इज ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, एंड देन आफ्टर आपको क्लियर होगा कि ब्रांच वाला कीटोन बनाता है एंड अनब्रांच्ड वाला एल्डिहाइड. नाउ व्हाट इज द प्रोसेस. अब बात आती है कि इसका प्रोसेस क्या है, तो चेक करते हैं प्रोसेस. सो टू एल्कीन इज टेकन हियर, one is branched, one is unbranched. If I will show you here, then see, पहले यहाँ पे unbranched की बात हो रही है. Now in this what is happen? When unbranched alkene react with ozone, ओजोन से रिएक्ट करता है, then the 3 oxygen of ozone comes and attach at the place of double bond. बस सिंपल सा है, जहां डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड को हटा दीजिए. ठीक है, डबल बॉन्ड हट गया. 3 oxygen will be comes and attach in this way. 3 ऑक्सीजन ऐसे अटैच होगा, एक इस कार्बन से, एक इस ऑक्सीजन से, एक इस कार्बन से, एक इस कार्बन से, एक इस कार्बन से. बीच का बॉन्ड जो था वो हट गया. नाउ चेक, कार्बन की वैलेंसी 2 होती है, दो बॉन्ड टूटा था, एक इधर इसका हो गया, एक इधर पूरा हो गया. ऑक्सीजन की 2 होती है, एक इधर से पूरी हो रही है, एक इधर से, इस ऑक्सीजन की कंप्लीट हो गई, एक इधर इसकी कंप्लीट हो गई, एक इधर इसकी. सो नाउ द वैलेंसी ऑफ ऑल द एटम इज कंप्लीटेड. डबल बॉन्ड हट जाएगा, सी डबल बॉन्ड यहाँ पे हट गया है, डबल बॉन्ड नहीं है, एंड ऑक्सीजन विल बी अटैच इन दिस मैनर. दिस इज कॉल्ड ओजोनाइड और कॉम्प्लेक्स, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स. इसको कहते हैं ओजोनाइड या इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स. नाउ इन द सेकेंड स्टेप, दिस कॉम्प्लेक्स विल बी react with or heated with zinc dust and water. ये कॉम्प्लेक्स जो होगा वो हीट किया जाएगा जिंक डस्ट यानी जिंक का पाउडर और वाटर के साथ. सो व्हाट विल बी हैपन इन दिस कंडीशन, जिंक इज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है. सो इन दिस व्हाट विल बी हैपन,
the bond will be broken down in the way that bond कैसे ब्रेक होगा, देखिए जो 11th में आपको दिखला रहा था वो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड ऐसे दिखा रहा था, एक इधर से और ये ऑक्सीजन निकल जा रहा था। यहाँ पे जो दिखा रहा है थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ये ब्रेकिंग दिखा रहा है, ये ब्रेकिंग दिखा रहा है और इस ऑक्सीजन को निकाल रहा है। जिंक इज हियर, इट विल अट्रैक्ट दिस ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेगा, दिस ऑक्सीजन विल बी go with the zinc dust to form ZnO and the ozonide will be broken down in this way, इस तरीके से टूट जाएगा। so it form RCHO, RCHO, इस कार्बन पे एक H होगा ही क्योंकि 3 वैलेंसी पहले से उसकी है, so RCHO एंड यहाँ पे भी HCHO means the 2 mole of aldehyde will be formed, aldehyde का 2 मोल बनेगा, that both will be aldehyde, may be of same type, may be of different type। अगर दोनों साइड सेम तरह का डबल बॉन्ड के दोनों साइड सेम पैटर्न है RCH डबल बॉन्ड CHR तो दोनों सेम टाइप का बनेगा। अगर अलग अलग है so that will be different type but 2 mole of aldehyde will be formed, aldehyde का 2 मोल बनेगा। remember this, this is the ozonolysis of unbranched alkene। सेम इसी तरह से प्रोसेस करिए ब्रांच्ड एल्कीन में, सो ब्रांच्ड एल्कीन में भी वही प्रोसेस होगा, ओजोन विल बी रिएक्ट, डबल बॉन्ड विल बी ब्रोकन डाउन, ऑक्सीजन कम्स एंड अटैच, ऑक्सीजन अटैच होगा, कैसे, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड टू फॉर्म द ओजोनाइड। Again when ozonide heated with zinc dust and water then bond will be broken down, अब बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से ब्रेक होगा और ऑक्सीजन जिंक के साथ चला जाएगा इन द सेम वे, बट इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन पे ब्रांचिंग थी सो यहाँ पे H नहीं रहेगा, इसमें H था इसमें H नहीं रहेगा, सो इट फॉर्म RCOR डैश मींस कीटोन एंड aldehyde, mixture of ketone and aldehyde। so agar unbranched alkene will undergo ozonolysis then it form the 2 mole of aldehyde, if branched alkene will be there then it form the mixture of aldehyde and ketone। ठीक है, so overall जो कीटोन बनेगा वो ब्रांचिंग वाले पार्ट से बनेगा, that's why here written कि branched alkene will give the ketone and unbranched alkene will give the aldehyde। This is ozonolysis, simple one। पहले ओजोन को अटैच करना है फिर ब्रेक करके एक ऑक्सीजन जिंक को दे देना है, यू विल गेट अ प्रोडक्ट, आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा एंड इट विल अटैच वेयर अ डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। डबल बॉन्ड हटाइए, जस्ट सब कुछ उसी तरह लिखिए, डबल बॉन्ड हटा और 3 ऑक्सीजन दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे ऐड कर दीजिए, दिस इज ओजोनाइड। और फिर एक साइड 2 साइड ब्रेक कर दीजिए, ऑक्सीजन जिंक को दे दीजिए, दैट विल बी योर प्रोडक्ट। नाउ नेक्स्ट, फ्रॉम alkyne, this is the last method for preparation of aldehyde and ketone both, that is from alkyne, that is by hydration of alkyne। if you will see here it is written by hydration of alkyne, hydration word means you know addition of water, so alkyne में water add होगा, alkene में नहीं, alkyne में मीन्स ट्रिपल बॉन्डेड में water add होगा, then it form aldehyde or ketone। so before to start this one more information, in alkyne it means in this method only ethyne IUPAC name is ethyne, common name is acetylene, only ethyne form aldehyde,
केवल इथाइन मतलब CH डबल बॉन्ड CH, सॉरी CH ट्रिपल बॉन्ड CH फर्स्ट मेंबर, केवल यही एल्डिहाइड बनाएगा। बाकी सारे एल्काइन एक्सेप्ट इथाइन, इथाइन को छोड़ के कोई भी एल्काइन हो, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, is here कि by hydration only it voice is clear. Hello, Yes, sir, anyone now please tell clear. me. Before this, No. not clear. Okay, so remember, by hydration of alkyne only ethyne, the 2 carbon compound will form aldehyde, and rest other 3 carbon, 4 carbon, 5 carbon, 6 carbon alkyne will form ketone. How? See, this hydration of alkyne is also complete in 2 step. ये भी class 11 में था आपके. It also completes in 2 step. ये भी 2 step में complete होता है. First is that is addition of water to form the product. That is enol. जो product बनेगा enol. Enol means double bond and OH. Both will be there. And then after it undergo tautomerism. क्लास 11th में नाम आपने सुना होगा टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म में, ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, वहीं पे होगा टॉटोमेरिज्म, TAUTO मेरिज्म, स्पेशल वन, tautomerism. Tautomerism is comes due to the transfer of hydrogen, exchange of hydrogen and double bond. How this will be happen? See, the second step is tautomerism. सेकेंड स्टेप क्या है? टॉटोमेरिज्म है. ये सेकेंड स्टेप जो है क्लास 11 की बुक खोलेंगे, 12th में तो नहीं दिया है उतना इंफॉर्मेशन, 11 की बुक में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है टॉटोमेरिज्म. सो व्हेन alkyne react with water in presence of H2SO4 and 1% HgSO4. इसको आपको याद रखना है. वन क्वेश्चन इन योर एक्सरसाइज रिलेटेड टू दिस. इसको लिख सकता है H2SO4 एंड HgSO4, या केवल इसके जगह पे लिख सकता है H प्लस एंड Hg2 प्लस, H प्लस एंड Hg2 प्लस, ऐसे भी दे सकता है. H2SO4 से H प्लस आ गया, Hg2 प्लस, Hg2 प्लस जो आया दैट इज फ्रॉम HgSO4, HgSO4 से आ गया Hg2 प्लस. सो either in the question at the arrow H2SO4 and HgSO4 will be there, or maybe H plus and Hg2 plus will be there. दोनों में से कोई भी हो सकता है. सो आपको दोनों याद रखना है. देन व्हाट विल बी हैपन? इट इज हाइड्रेशन. सो आउट ऑफ 3 बॉन्ड 1 बॉन्ड विल बी ब्रोकन डाउन. एक बॉन्ड टूटेगा, इट विल बी ब्रेक इनटू H plus and OH minus in acidic medium. At one H plus, at another one OH minus. किसी एक पे H plus जाएगा, किसी एक पे OH minus. So C, जिस पे H plus गया वो CH2 बन गया, एक बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, डबल बॉन्ड आ गया, और जिस पे OH गया वो CHOH हो गया. So it form CH2. ये क्या बनाया? CH2 डबल बॉन्ड CHOH. ट्रिपल में से एक बॉन्ड टूटा, एक H प्लस एक कार्बन पे गया, OH माइनस दूसरे कार्बन पे गया और बनाया CH2 डबल बॉन्ड CHOH. दिस इज कॉल्ड इनॉल. इनॉल. इन जो है
ये डबल बॉन्ड को डिनोट कर रहा है, ऑल जो है OH को डिनोट कर रहा है, इनॉल। नाउ दिस इनॉल विल अंडरगो टॉटोमेरिज्म। अब ये इनॉल क्या करेगा, टॉटोमेरिज्म करेगा। सो टॉटोमेरिज्म आपको दिख रहा है, ब्लू एरो दिखा रहा है, डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा एंड H यहाँ शिफ्ट होगा। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के पास चला गया, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, और H यहाँ आ गया तो बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। सो CHO मीन्स aldehyde. Aldehyde. Only this is the product, that is ethanol और acetaldehyde. प्रोडक्ट का नाम है इथेनॉल एसिटल्डिहाइड, विच कैन बी फॉर्म बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। बाकी कोई एल्डिहाइड हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन से नहीं बन सकता है। रिमेंबर दिस। दो क्वेश्चन है, ओनली इथाइन और एसिटाइलिन, विच एल्काइन, अगर पूछा विच एल्काइन कैन फॉर्म एल्डिहाइड बाय हाइड्रेशन, दैट इज ओनली एसिटाइलिन और इथाइन। एंड विच एल्डिहाइड कैन बी फॉर्म बाय, ठीक है, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, देन दैट इज ओनली इथेनॉल और एसिटल्डिहाइड, कुछ और नहीं बन सकता। इफ वी विल टेक एनी अदर एल्काइन, सेम प्रोसेस में कोई और एल्काइन लीजिए, if we will take any other alkyne then it follow MKR, MKR follow करेगा, so bond will be broken down, so negative part will be attached with that double bonded carbon, that triple bonded carbon यहाँ पे हो जाएगा, negative part will attach with that double bonded carbon which has less number of hydrogen, and positive part will be attached with more number of hydrogen। तो जैसे ही कोई और एल्काइन लेंगे देन इट विल फॉलो MKR। सो MKR से OH कम हाइड्रोजन वाले ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा और H ज्यादा, सो इट फॉर्म CH, एक बॉन्ड हट गया, ठीक है। ये आपका इस साइड से लिखा है, इस साइड से ऐसे लिखा है, पहले CH2 लिखा है, देन ट्रिपल की जगह डबल बॉन्ड, C के ऊपर OH आ गया है, एंड देन सबसे लास्ट में CH3, उसको आगे पीछे कर दिया, उल्टा कर दिया, ठीक है। रिमेंबर, याद करिए, उल्टा नहीं करना है, वो लिखा, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन राइट इन द सेम वे, आप इसी तरह से लिख सकते हैं, CH3 C सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड CH2, आप ऐसे ही लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा मत सोचिएगा कि हमको उल्टा करना है, आगे पीछे पीछे का आगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। इट जस्ट उसने, नाउ व्हाट विल बी हैपन अगेन, टॉटोमेरिज्म। सो H come at CH2 double bonded carbon and double bond will be moved between carbon oxygen, so it form always कीटोन। हमेशा क्या बनाएगा, कीटोन। तरीका वही है लेकिन रिएक्टेंट अलग है तो प्रोडक्ट अलग हो जा रहा है। सो ओनली इथाइन विल फॉर्म द एल्डिहाइड बाय हाइड्रेशन and only ethanol or acetaldehyde can be formed by hydration of alkyne. Rest any other alkyne will be there that will form ketone, वो ketone ही बनाएगा। and this process completes in two steps. First step, it form enol which undergo tautomerism, then form ketone or aldehyde. So the first process, that is preparation of aldehyde and ketone, both is over.